नमस्कार भाई बहनों, मैं अमरनाथ कुमार एक बार फिर आप लोगों के बीच आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। कृपया समय निकालकर इस वीडियो को जरूर देखें, अंत तक देखें, आपकी आंखें खुल जाएगी। हम लोग बहुत बार गलती करते हैं, कहते हैं कि ईवीएम दोषी, अंधभक्तों को गाली देते हैं कि अंधभक्त है, सुधर नहीं रहा है। उनकी कोई गलती नहीं है, न बीजेपी की गलती है, न ईवीएम की गलती है, न अंधभक्त की गलती है। गलती कहाँ है, इस आंकड़ों को पर ध्यान देंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गड़बड़ी हुई है। ये वीडियो को आखिर तक देखें। मैं आपको 2014 की बात रखना चाहता हूं। 2014 में जब वोटिंग हुआ था, मोदी लहर था, उस समय टोटल वोटर जो थे 83,40,82,814, जिसमें से वोटिंग हुआ 55,41,75,255। वोटर टर्नआउट था 66.44%, जिसमें से बीजेपी को मात्र 31% वोट मिला था। 55,41,75,000 वोटों में से मात्र 17,16,60,223 वोट मिला था बीजेपी को। ऑपोजिशन को वोट मिला था 38,25,15,032। मतलब बीजेपी से बहुत ज्यादा आगे बढ़ के 69% वोट मिला था। इसमें ईवीएम में कहां गड़बड़ी हुआ कि ईवीएम की गलती हुई? क्योंकि विपक्षी पार्टियां आपस में मिलकर देश को हरा रही है और भाजपा को जिता रही है। जितने भी विपक्षी पार्टियां, वो जो कहते हैं ना मोदी साहब की राहुल के कारण मैं जीत रहा हूं, राहुल के कारण नहीं जीत रहे हैं। जितने भी भारत के छोटे मोटे पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो सब आपस में मिलके सहयोग नहीं कर रहे एक दूसरे को, और एक दूसरे को हराने के चक्कर में भाजपा को जिता रहा है। उसी तरह से 2019 का आंकड़ा देखिए, ये और चौंकाने वाली आंकड़ा है। टोटल वोटर था 91,19,50,734। वोटिंग हुआ 61,46,84,398। वोटर टर्नआउट था 67.40%। बीजेपी को वोट मिला 37.36%। इनको 7% वोट बढ़ गया, क्योंकि वो 2014 से 2019 में उन्होंने कुछ किया नहीं और फिर लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया तो वोट बढ़ गया। अपोजिशन को वोट मिला 62.64%। बीजेपी को टोटल वोट मिला था 2019 में 22,90,76,879 और अपोजिशन को फिर भी 38,56,07,519। यानी अपोजिशन के वोट में कोई कमी नहीं आई, बढ़ोतरी हुई है। अपोजिशन की वोट 33 लाख के करीब बढ़ गया, लेकिन वोट डिवाइडेड। कहां इसमें ईवीएम की गलती थी? आप सब बटे हुए हो। आपको 2017 के यूपी इलेक्शन का बता रहा हूं। बीजेपी को वोट मिला था मात्र 39.67%। 39.67 इसलिए मिला कि जितने भी जाट लैंड है और राकेश टिकैत भी वोट दिए थे भाजपा को, किसान वाला जो पश्चिमी बेल्ट वाला, उन्होंने सबने एक तरफा वोट किया था। जयंत चंद्र चौधरी को बिल्कुल छोड़ दिया उन्होंने, अजीत सिंह जी को, उनको 1.78% वोट मिला था। अनुप्रिया पटेल को भी इग्नोर करके 1% वोट मिला था, लेकिन 1% में भी उनके 9 कैंडिडेट जीत गए थे, क्योंकि मार्जिन बहुत कम था, लोगों ने वोट काट लिया। 52.8% वोट सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी मिला के वोट मिला उनको, लेकिन सीटें नहीं मिली, क्योंकि भाजपा का जो वोटर है इकट्ठे वोट करता है। आप सब तो बटे हुए हो जातियों में, लेकिन भाजपा के भी जो है लोग वोटर, वो जाति ही है, कोई दूसरा नहीं है, लेकिन वो इकट्ठे है। वो 3 जातियों का समूह बना लिया उन्होंने, 2 जातियों का। उनकी संख्या कोई ज्यादा नहीं है, 30% ही है। आप आंकड़े देख रहे हैं तो 2014 में 31, 2019 में 37%, क्योंकि आपके वोट में सेंध लगा के लिया 7%। और बंगाल इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। बंगाल इलेक्शन में भाजपा का जो वोटिंग प्रतिशत है 38%। इस बार ममता के घर में 38% वोट प्रतिशत है। सब कुछ लगाने के बाद पूरी ताकत, पूरा कैबिनेट, प्रधानमंत्री की इतनी रैली, कोरोना में लोग मर गए फिर भी चिंता नहीं किया सरकार, वहां इलेक्शन कराने में लगा रहा। और पूरा पैसा खर्च करने के बाद भी बंगाल नहीं जीत पाए, क्योंकि बंगाल की वोटर ने टीएमसी को 47.94% वोट दिया।
भाजपा को मात्र 38%। वोटों में ज्यादा अंतर नहीं है। बीजेपी को टोटल वोट मिला 2,28,50,710 और टीएमसी को मिला 2,87,35,420। 2,28 और 2,87 में ज्यादा अंतर नहीं है, 50 लाख के वोट का अंतर है। तो इसलिए आप डिवाइडेड हो, आपको देखना है कि आप बटे हुए हो, आपस में आप लोगों का एकता नहीं है, जिसका नतीजा है कि गलत लोग शासन कर रहे हैं और आपको परेशानी हो रही है। आज आपको जॉब नहीं मिला, किसानों के आय दोगुनी नहीं हुई, लोग सड़कों पे आ गए। मेरा कहना था कि इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। उनके जो वोटर है, भाजपा के जो वोटर है, वो एकजुट है। आप उनमें से नवारी नहीं कर सकते। उनको आप कितना भी गाली देंगे वो नहीं टूटेगा। उनका 30% वोटर फिक्स है। वो जातिवाद में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। उनको अपने जाति के लोग ऑफिसर चाहिए, उनको अपने जाति का प्राइम मिनिस्टर चाहिए, तो आप उनको कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इस आंकड़ों पर ध्यान दीजिए और एक बार सोचिए, फिर मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। जय हिंद।